नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कब है 2024 में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर अपने रहस्यों और चमत्कारों की वजह से चर्चा में बना रहता है। पुरी मंदिर की जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जो कि हर साल आषाढ़ माह में शुरू होती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तीन अलग-अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भारत के उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में पारंपरिक रूप से हर साल अनवसर या अनासार काल के दौरान 15 दिनों के लिए बंद रहता है। इन 15 दिनों के बाद रथ महोत्सव या रथ यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल लोगों को मोक्ष प्राप्ति होती है। जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। हर साल ओडिशा के पुरी शहर में रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इस त्योहार के दिन मुख्य रूप से तीन देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा शामिल हैं। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि 2024 में कब है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 7 जुलाई 2024 को सुबह 4:26 पर शुरू हो रही है। द्वितीया तिथि का समापन 8 जुलाई 2024 को सुबह 4:59 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2024 में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से होने वाली है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2024 में 7 जुलाई को है। तो दोस्तों, अब हम ये भी बताएंगे कि हर साल क्यों की जाती है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। उनका स्नान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार चढ़ जाता है। इस कारण भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इस दौरान जगन्नाथपुरी के मंदिर को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होती है। उसके बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर वे स्वस्थ होकर विश्राम कक्ष से बाहर आते हैं और इसी खुशी में यह भव्य यात्रा निकाली जाती है। तो दोस्तों, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे निकाली जाती है ये भी हम बताएंगे। भव्यपुरी रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जी, बलभद्र और देवी सुभद्रा के तीन अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ रहता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे जगन्नाथ स्वामी का रथ रहता है। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जहां पर वो कुछ दिनों के लिए आराम करते हैं। इसके बाद वो दोबारा अपने घर लौट आते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ यात्रा का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण धरती पर पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। साल में एक बार उनकी रथ यात्रा निकालने का विधान है, जिसमें शामिल होने वाले भाग्यशाली लोगों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह में पुरी में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। इस भव्य यात्रा में लाखों लोगों की भीड़
उमड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।